कहाँ से आपके दिमाग में आया कि मैं अपने वेडिंग कार्ड में राफेल डील क्यों सही है, उसके फैक्ट्स बताओ। सो एंड सो बिजनेसमैन अगर कोई पार्टी से अलाइंड होते हैं तो उनका प्रेशर रहता है। मोदी जी हैज अ डेडिकेटेड टीम कि सोशल मीडिया और मीडिया में क्या हो रहा है, कौन सी छोटी छोटी कहानियां है, गांव खेड़ों से लेके शहर की लोगों की नब्ज क्या है। जर्नलिस्ट एक जो होता है वो न्यूट्रल कभी नहीं हो सकता। टू बी ऑनेस्ट, व्हेन इट कम्स टू कैंपेनिंग, सोशल मीडिया एंड मीडिया, आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी, उनका स्ट्रैटेजी है, मैं बहुत सुपर, बहुत स्ट्रॉन्ग है 100%। कि मैंने भारत की आत्मा को मरते देखा। अरे मतलब कौन सा माल फूकते हो भाई यार। मल्लिकार्जुन खड़गे कितने सीनियर लीडर हैं, बिल्कुल। जयराम रमेश कितने सीनियर लीडर हैं, एंड व्हाइल अटेंडिंग अ प्रेस कॉन राहुल जी नाम से बुला रहे हैं मल्लिका। बताओ। जयराम, लेट मी आंसर। हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सीन। क्या है, आज मेरे साथ युवराज पोखरन भाई है। थैंक यू सो मच आने के लिए। ये एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, कॉलमनिस्ट, बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं। थैंक यू सो मच। आप पहले तो पॉडकास्ट पे आए गुजरात से, स्पेशली दिल्ली। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूँगा। इसको हम जितना क्रिस्प और क्लीन रखेंगे कॉन्वर्जेशन को, टाइम समय भी कम है आपके पास। तो सबसे पहले एक आपका 2019 में आपका वेडिंग कार्ड बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। कहाँ से आपके दिमाग में आया कि मैं अपने वेडिंग कार्ड में राफेल डील क्यों सही है, उसके फैक्ट्स बताऊं? क्या ये मैंने आज तक नहीं देखा किसी को करते हुए। सी अखिल, आई टेल यू, सबसे पहले ये आइडिया एक रूम से जर्मिनेट हुआ जब मैं और मेरी फियांसे साक्षी, हम लोग बात कर रहे थे, वी वर कन्वर्सिंग। तो शी सेड कि आप मोदी जी के साथ आपने थोड़ा सा काम किया हुआ है, काम एज इन ग्राउंड पे उनको देखा है, उनके साथ आप लगे हुए थे एक टाइम पे। सो जब वो इतने अच्छे हैं, आप उनकी इतनी तारीफ करते हो, तो ये जब देखो मीडिया में, इंग्लिश मीडिया स्पेशली, मोदी मोदी करके पीछे क्यों पड़े रहते हैं, और ये पीएम होके इतनी बड़ी डील और इतनी बड़ी चोरी कैसे कर सकते हैं। सो हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? तो आई सिंपली सेड कि राफेल की जो डील है ना, इसकी टोटल जो वैल्यू है, द डील इज एइम्ड टू बी अराउंड 57 और 59,000 करोड़। मतलब जो डील की कीमत 60,000 करोड़ भी नहीं है। राहुल गांधी जी कभी स्लिप ऑफ टंग में 1 लाख करोड़ बोल देते हैं, कभी 1.25 लाख करोड़, कभी 1.5 लाख करोड़। देखिए, दो चीजें, आपने डील की वैल्यू गलत बता दी, प्लस आपने खुद ही की बात में कंसिस्टेंसी कभी नहीं रखी। 1 लाख से 1.5 लाख पहुंच गए। सो आपकी बात में सर पांव कहीं नहीं है। लेकिन एक जो यूपी में हम कहते हैं, क्योंकि एनसीआर से मैं भी आया हूँ, भौकाल मचा दिया जोरदार वाला। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। तो शी सेड के आप मीडिया से जुड़े हो, सोशल मीडिया से जुड़े हो, तो व्हाई नॉट रेज योर वॉइस। तो मैंने सिंपली इतना कहा कि अभी शादी हो रही है अपनी, तो शादी पे ध्यान दूं या ये करने पे ध्यान दूं, क्या करूं? तो उनके साक्षी का थोड़ा सा कॉर्पोरेट और जॉब का बैकग्राउंड है। Okay. तो शी सेड के दुनिया में प्रॉब्लम्स गिराने वाले का ग्रोथ का है, सॉल्यूशन देने वाले का ग्रोथ होता है। बिल्कुल। सो लेट अस फोकस ऑन अ कंजंक्शन कि ऐसा कुछ करते हैं। तो आई सेड इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। फिर ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा नहीं, 24 घंटे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके वी थॉट वी शुड कम अप विद अ वेडिंग कार्ड दैट लेज फोकस ऑन द इवेंट, दैट लेज फोकस ऑन दिस डील। प्लस जब ये सोचा तो आगे दिमाग में एक चीज़ और आई। सिंस हमारी ड्यूअल आइडेंटिटी होती है, ड्यूअल एज इन व्हेन आई स्टे इन गुजरात, आई एम अ गुजराती टू द कोर ऑफ व्हाट आई बिलीव। बट गुजरात में कहा जाता है आप राजस्थान से परप्रांति हो। और जब ये चीज़ आइडेंटिटी लगी गई मेरे पे ड्यूअल की, तो मैंने सोचा कि भाई मारवाड़ी समाज जो है, राजस्थानी समाज जो है, वो कहीं ना कहीं समृद्ध है, फाइनेंशियली एफ्लुएंट है, और इन लोगों को कम से कम उनको तो मैसेज दिया जाए मेरे सर्कल में। बिल्कुल। सो व्हाट आई डिड इज, मैंने एक वेडिंग कार्ड बनाया। उस वेडिंग कार्ड के फर्स्ट पेज पे, फ्रंट पेज पे, ऑफ कोर्स इट वाज अ रेगुलर यूजुअल वेडिंग कार्ड, विद द बैक साइड मैंने राफेल डील के जितने फैक्ट्स हैं सारे लिखे हैं, उसको मैंने पूरा एनकैप्सुलेट कर दिया। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आई यूज द टर्म फैक्ट्स। फैक्ट्स क्यों? ये these were not some pointers which I or my fiance believed.
फ्लोर ऑफ द हाउस अर्थात आम जनता के लिए पार्लियामेंट में अगर कोई देश का फाइनेंस मिनिस्टर, देश का डिफेंस मिनिस्टर कुछ कहता है सो बहुत ग्रेविटी के साथ कहता है, सोच समझ के कहता है और फैक्ट पे बात होती है। ये यूं नहीं है कि आप वहाँ जाके बोल के आ गए कि मैंने फला फला यात्रा की और मुझे एक साइकोडेलिक एक्सपीरियंस हुआ और एक अध्यात्म का ज्ञान हुआ। हाँ, सही बात बहुत है। फैक्चुअल बात करते हैं, तो वो बात डाली। सुप्रीम कोर्ट में अगर गवर्नमेंट ऑफ द डे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू बी वेरी प्रिसाइज, मोदी सरकार अगर कोई हलफनामा या कोई आपका रिटर्न वर्डिक्ट, रिटर्न स्टेटमेंट देती है तो वो जो चीज़ें होती है, वो इंटरजेक्शन जो होता है वो भी हवा में नहीं होता, हवाबाजी कुछ नहीं होती है। एंड इन रिटर्न अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ ऑब्जर्वेशन देता है वो भी हवा में नहीं होता। बिल्कुल। एंड इंटरेस्टिंगली राफाल बनाने वाली कंपनी इज कॉल्ड डसो एविएशन। डसो एविएशन के सर्विंग चीफ ने अगर कोई स्टेटमेंट दिया है इंडिया की इतनी कंट्रोवर्सी स्नोबॉल होने के बाद, तो वो भी हवा में नहीं कहेगा। बिल्कुल, दैट मीन्स समथिंग। दैट मीन्स समथिंग। अच्छा, आई एम नॉट गिविंग अ क्लीन चिट टू दैट गाय, लेकिन ऐसा है कि जब इंटरनेशनल मीडिया देखती है तो उसको देख के अंबानी हो, अडानी हो या डसो एविएशन हो, बहुत सोच समझ के बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे फैक्ट्स को मैंने इनकैप्सुलेट करके वेडिंग कार्ड में डाल दिया। और अगेन ये मेरा खुला चैलेंज तभी भी था, आज भी है। किसी को लगता है कि मैं सो कॉल्ड मोदी भक्त हूँ या मैंने फेकोलॉजी, कुछ लोगों का कहना है कि फेकू के भक्त फेकोलॉजी करते हैं। तो बॉस, आज भी आई एम ओपन टू एवरीथिंग। यू कैन स्यू मी इन द कोर्ट ऑफ लॉ, संविधान से देश चलता है, आप केस कर सकते हैं। पर 4.5 साल हो गए, शादी अच्छे से चल रही है, छोटा सा लल्ला राम आ गया 1.25 साल का, लेकिन केस अभी तक कोई आया नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री तक पहुंचा तो आपको कैसा लगा? पहुंचा कैसे उन तक ये चीज़? यार ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मोदी जी इज़ नॉट जस्ट अनदर पीएम। ऑफ द रिकॉर्ड हम एक कन्वर्सेशन कर रहे थे, वो पावर सेंटर से नहीं आए, वो एक छोटे गांव से आए। अपना बचपन जब फ्री टाइम होता था तो सरकारी स्कूल से, गांव की स्कूल से निकल के अपने पापा की प्लेटफॉर्म की दुकान पे चाय बेचने वाला आदमी, उसको जनता की नब्ज़ पता है। सही बात। सो फ्रॉम माई लिमिटेड एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव बीन टोल्ड इज मोदी जी हैज़ अ डेडिकेटेड टीम कि सोशल मीडिया और मीडिया में क्या हो रहा है, कौन सी छोटी छोटी कहानियाँ है गाँव खेड़ों से लेके शहर की, लोगों की नब्ज़ क्या है, उसके लिए एक छोटी सी टीम है। और ये जो छोटी सी टीम का आइडिया था वो जर्मिनेट होके बना मन की बात में, वो जर्मिनेट होके बना नमो ऐप में। ओके ओके। तो बेसिकली यहाँ कोई एआई नहीं है, ये दिल की बात दिल तक वाला कंसेप्ट है। मोदी जी की पूरी टीम है, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक देश में क्या हो रहा है उनकी टीम स्टोरीज को चेरी पिक करती है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैसेट इज टीम चेरी पिक करके अपने तक नहीं रखती। हर रोज़ सुबह वाइल मोदी जी एंटर्स हिज ऑफिस, उनको ब्रीफिंग मिलती है कि देश में ये टॉप 10 चीज़ें हैं साइंस में, अच्छा ये टॉप 10 चीज़ें हैं हमारे समाज में, तो मोदी जी को ब्रीफिंग जाती है। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड है नहीं कि किसी ने तुरंत ट्रिंग ट्रिंग नरेंद्र भाई ये लड़का है, इसने कार्ड बनाया, आप इसको जवाब दो, इसको फ़ोन करो, कुछ नहीं है। सोशल मीडिया से इट गॉट क्रेजी वायरल। ऑन अ लाइटर नोट, माई मीडिया फ्रेंड्स कमेंडेड मी और उन्होंने एक जाइब लिया, जाइब अर्थात एक चुटकी लेके मुझे बोला कि फला फला उद्योगपति है जिसको राहुल गांधी बहुत प्रेम करते हैं, जिन पे काफ़ी आक्षेप लगाते हैं, उनके बच्चे की 800 करोड़ की शादी थी और तू वो शादी का पूरा कवरेज खा गया। ये आक्षेप लगता है मेरे पे। इंटरेस्टिंगली मैं फनी वे में बोल भी देता हूँ कि मुझे राहुल गांधी ने तो प्लांट किया था उस उद्योगपति की शादी का चौपट करने के। सो ये है एनीवेज। तो आप यू आर एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, बट यू विल राइट फॉर अ लॉट ऑफ मीडिया चैनल्स एंड कॉलम्स एंड एवरीथिंग. हाउ इज इट टू हैव अ लाइफ एज अ और बी एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कंपेयर्ड टू बीइंग वर्किंग फॉर अ पर्टिकुलर न्यूज़ एजेंसी? कितना आपके पास फ्रीडम होता है चीज़ों को एक्सप्रेस करने का? इट्स अ टफ क्वेश्चन. आई होप इट डजंट रीच माय बॉसेस. No, you can be very frank and open. You see. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन एक लीगल टर्म है. तो इफ आई मूव टू दिल्ली एंड नोएडा, विच आई एम आस्क्ड टू बट आई एम नॉट विलिंग टू, सो कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन होगा. और मीडिया वालों को, हम लोगों को केवल पुलिस की खाकी पहनना बाकी है, नहीं तो हमारी कोई लाइफ नहीं होती. इंटरेस्टिंगली अभी पार्लियामेंट का सेशन था, या मोदी जी की 15 अगस्त की स्पीच थी. तो मोदी जी की स्पीच एक पॉडकास्ट फॉर्म की तरह मैं लाइव सुन रहा हूँ, एक कान में एयरपोर्ट डाल के, और यहाँ मैं नोट्स बना रहा हूँ. और स्पीच खत्म होते ही
5 4 3 2 1 लाइव आ गए और उस पर एनालिसिस देना है, क्रिटिक करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बहुत ज़्यादा लाइफ होती नहीं है। मैं गुजरात से हूँ, तो गुजरात में कहा जाता है डोरना डूंगर सुहावना, मतलब दूर से अच्छा लगता है सब। अच्छा तो द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर हाँ, साइड। जैसे हम कहते हैं कि जंगल हरा भरा दिखता है, अंदर जाओ तो असलियत पता लगती है। हाँ। तो वो है, तो कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन होती है एंड इट्स इन फैक्ट, मैं डिनाई नहीं करूँगा। स्पॉन्सर्स, एडवर्टाइजर्स से अलाइनमेंट रखना होता है। मैं ये नहीं कहता कि रूलिंग डिस्पेंसेशन का फोर्स या प्रेशर रहता है, लेकिन सो एंड सो बिजनेसमैन अगर कोई पार्टी से अलाइंड होते हैं तो उनका प्रेशर रहता है। अच्छा। एंड दैट इज वेयर दिस कैटेगरी हु आई एम रिप्रेजेंटिंग फॉर नाउ कम्स इन। आजकल फ्रीलांस कॉलमनिस्ट हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं। हमने एक स्टोरी बनाई, हमने एक इन्वेस्टिगेशन की और हमने एक एक्स मीडिया हाउस जहां हम अलाइंड है वहां स्टोरी पिच कर दी। मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। मैं आपको इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग और इंसिनुएटिंग वाली स्टोरी बताता हूँ जो अभी तक बहुत लोगों को नहीं पता है। फेसबुक विच इज़ नाउ मेटा, मेटा में एक एलिजेड स्कैम चल रहा था जिसका एक मीडिया हाउस में निकला था 250 करोड़ का ये ब्लैक इकोनॉमी है, पैसा दो ब्लू टिक ले जाओ। अच्छा। 250 करोड़ की ब्लैक इकोनॉमी थी। अब मेरे बोलने से तो कुछ नहीं होना है, तो हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन की एंड एक एक्सेल शीट बनाई 150 अकाउंट्स की, कि जो कुछ लोग फॉर एग्जांपल दिल्ली बेस्ड हैं, पीओ का बड़ा बिजनेस है, बड़ी सारी कारें हैं, लेकिन अपने आप को एंटरप्रेन्योर बोल के सारे ब्लू टिक लेके बैठे हैं। एंड अगेन इंटरेस्टिंगली बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बोल लो या बिजनेसमैन बोल लो या आप पॉलिटिशियंस बोल लो, सो टू स्पीक, इंक्लूडिंग वन करंट यूनियन मिनिस्टर, उनके वेरीफाइड नहीं है। हाँ। एंड इंडस्ट्री से मैं जुड़ा था, तो आपको मैं बड़ा इंटरेस्टिंग फैसेट बताता हूँ। वो मिथुन चक्रवर्ती के लेवल का स्टार हो या कोई अपकमिंग बडिंग एक्टर्स हो जिन्होंने मूवीज में काम किया है, उनके वेरीफाइड नहीं थे। लेकिन ये 17-18 साल के बच्चे अपने आप को डिजिटल सीरियल एंटरप्रेन्योर बोल के ब्लू टिक ले जाना है। हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन की, एक मीडिया हाउस से शेयर किया और ये स्टोरी पब्लिश हो गई। आप मानेंगे नहीं, नॉट जस्ट इंडिया, दुबई तक हिल गया। 150 में से 125 125 लोगों के ब्लू टिक रिवोक हो गए, रातों रात उनके ब्लू टिक चले गए। तो ये पूरा, अगेन मैं टर्मिनोलॉजी फ्रेज करूंगा, भोकाल मचा दिया हमने, भूचाल आ गया उस टाइम पूरा। तो ये इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म है जो कर रही है। बट अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और डालूंगा, क्या जर्नलिस्ट ट्रूली सेंट्रिस्ट हो सकता है अपने थॉट्स में? मतलब आई विल नॉट टॉक अबाउट समवन लाइक, चलो मैं नाम नहीं लूँगा किसी जर्नलिस्ट का, बट आप एक्रोनिम ले सकते हैं। बट अगर मैं हूँ, जैसे मैं एक जर्नलिस्ट हूँ लेकिन मेरी विचारधारा कहीं ना कहीं मेरे दिल में भाजपा से जुड़ी है, मैं हिंदुत्व में या इन सब चीज़ों में मानता हूँ, जब बट व्हेन आई एम ऑन स्क्रीन कैन आई ट्रूली बी वॉट अ जर्नलिस्ट शुड बी लाइक? मतलब आपका इसमें क्या कहना है? यार आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं पूछ पाती। सो आई थिंक दिस शुड सम अप, बट यस, हैविंग सेड इट, जर्नलिस्ट एक जो होता है वो न्यूट्रल कभी नहीं हो सकता। दिस इज व्हाट आई बिलीव। यस, कभी न्यूट्रल नहीं हो सकता, क्योंकि जर्नलिस्ट को हम लोगों ने स्टार बना दिया है। आज इंडिया के सबसे बड़े नेटवर्क के एक सीएमडी से मेरी मीटिंग हो रही थी बिफोर आई मेट यू। उनका, अगर अब एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करता हूँ, तो उनका भी एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू था, बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बात हो सकती है, इसलिए आई एम ट्राइंग टू पुट इट वेरी डेलिकेटली। उनका खुद का मानना था कि हमारे नेटवर्क में, युवराज, जितने जर्नलिस्ट नहीं हैं उससे ज़्यादा दिल्ली में एडिटर्स हैं हमारे नेटवर्क में। जब मैं बड़ा हुआ, मैंने ग्रू अप, हम बोला करते थे संपादक महोदय, एडिटर साहब। यस। अब पता क्या हो गया? ओपिनियंस एडिटर, लाइफस्टाइल एडिटर, पॉलिटिकल एडिटर। और सबसे वियर्ड बात, जर्नलिज्म में यदि एक मीडिया हाउस में 15 वर्टिकल है, तो भाई साहब 15 वर्टिकल का कोऑर्डिनेशन करने के लिए कोऑर्डिनेशन एडिटर होता है। ये आपको शायद नहीं मालूम हो। और जो कॉर्पोरेट फंडिंग लाके इवेंट्स करवाते हैं उसका भी एडिटर रखा है। अच्छा। और जब आप एक्सॉल्टेशन करते हो जर्नलिस्ट का एडिटर बना के, और जब उनको एंकर्स बनाते हैं और एंकर्स के बाद उनका एक्सॉल्टेशन होता है इनटू लार्जर देन लाइफ पिक्चर्स, तो वो जब लार्जर देन लाइफ पिक्चर्स का एक कल्ट बनता है कि फला फला जर्नलिस्ट की, आप शायद नाम नहीं लेंगे, मैं भी नहीं लेता हूँ, लेकिन फॉर इंस्टेंस ARG, फॉर इंस्टेंस AC, फॉर इंस्टेंस
अब इनसे ज़्यादा नहीं लूँगा, फिर नाम क्लियर हो मैं जाएंगे, समझ तो गया। कल्ट बन जाता है। अब एक व्यक्ति हैं जिनसे मैं बहुत प्रेरित हूँ, मैं उनका नाम लेता हूँ, रवीश कुमार जी। तो रवीश कुमार जी का एक कल्ट बना है। अब होता यह है कि रवीश एक इंडिविजुअल है, जस्ट लाइक यू एंड मी। इंडिविजुअल समाज में रहता है और समाज इज हाईली पॉलिटिकल, कोई भी समाज हो, बिल्कुल। कितना भी बढ़िया व्यक्ति हो, आज अगर प्रधानमंत्री बने तो बीजेपी हो कांग्रेस हो, लोग बोलते हैं कि ओबीसी समाज से प्रधानमंत्री बने। जगदीप धनखड़ इज अ पॉलिटिशियन पार एक्सीलेंस। यस, बट उनके ऊपर टैग लगता है वो। मैं नॉन पार्टीसन बात कर रहा हूँ अभी, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इट इज कॉल्ड कन्फेशनलिज्म। पावर सेंटर को हम बांटते हैं ना, तो क्या सेगमेंट्स होता है। फॉर एग्जाम्पल हिंदू समाज, हिंदू में आप 4 वर्ण लोग हैं, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, क्षत्रिय है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप वैश्य की बात करोगे तो वैश्य बनिया, बनिया में फिर होगा माहेश्वरी है, जैन है या अग्रवाल है। बिल्कुल। जैन की बात करोगे तो जैन में फिर बात होगी कि ये दिगंबर है, श्वेतांबर है। श्वेतांबर की बात होगी तो ये स्थानकवासी है, तेरापंथी है। स्थानकवासी की बात होगी तो ये ओसवाल है या पोरवाल है। ओसवाल की बात होगी तो दशा है या वीसा है। तो ये आपकी जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है ना, वो इंडिविजुअल तक आता है, मैं से राष्ट्र तक जाता है। तो जब पॉलिटिक्स में राष्ट्र से मैं तक आते हो तो आप कितनों को सेटिस्फाई करोगे। आप मुझे यह आके कह रहे हैं कि टिकट देंगे तो हम जैन में देंगे, और जैन में भी फिर ओसवाल पोरवाल, आप सेटिस्फाई कभी नहीं कर पाते। और मैं यदि कोई समाज से हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं तो लगेगा। धनखड़ साहब वॉज एन एकेडमिशियन, वो एक प्रोफेसर थे, लेकिन आज कहा जाता है कि जाट समाज के सबसे बड़े नेता जाट समाज के हैं वो। तो समाज की बात आएगी, और समाज की बात आएगी तो आपकी मेरी बात आएगी, और हमारी बात आएगी तो बायसेस होना तो स्वाभाविक है। तो जर्नलिस्ट, टू सम अप, जर्नलिस्ट भी एक इंसान है, इंसान एक घर से, परिवार से, समाज से निकल रहा है, तो बायसेस तो रहेगा। ये है कि उसे तटस्थ होकर काम करना है। उसे लगता है कि उसका स्टैंड वो आपको ऑफेंड करता है, आई शुड गिव टू इट्स अबाउट कि अखिल को ऑफेंड कर रहा है नहीं कर रहा। लेकिन यदि मेरा जो स्टैंड है इट इज बैक्ड एंड कोराबरेटेड बाय फैक्ट्स, तो मुझे लगता है मैं तटस्थ रह के मैं वो जर्नलिज्म करूंगा। और अब मैं नाम लेता हूँ, वो अमन चोपड़ा हो या अर्नब गोस्वामी हो या आनंद नरसिम्हन हो, वो कोई भी जर्नलिस्ट हो, मैं उन्हें मानता हूँ। तथाकथित तौर पे उनको लेफ्ट राइट आप उनको डिसर्न कर सकते हो, लेकिन उनका जो स्टैंड है मुझे कभी लगा नहीं कि उन्होंने बायस रियलिटी या फैक्ट्स को लेके मैं बोल रहा हूँ, उनकी हर बात में उन्होंने फैक्ट्स को रखा है। हो सकता है आपको पसंद नहीं है, आपके पास सत्ता है, आप केस ठोक दो उनके ऊपर, लेकिन केसेस होने के बाद भी इन्होंने कभी माफी नहीं मांगी, क्योंकि वो बोल रहे कि हमारे पास फैक्ट्स हैं, और उन्होंने एक लीगल सिस्टम का सहारा लिया, एंड दे केम आउट एक्सोनरेटेड, दे केम आउट, दे आर विंडिकेटेड बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ। डेफिनेटली। तो ये मेरा एक मानना है, यू कैन नॉट बी न्यूट्रल, बट यू हैव टू बी न्यूट्रल विद रिगार्ड्स टू फैक्ट्स। To be honest, every journalist that I've spoken to has said literally the same thing, that you cannot be neutral, but facts are very important. Of course, yeah. Coming to गुजरात, जहाँ से आप आए हैं, वैसे आप राजस्थान से, बट आप गुजरात से अभी आपने कहा कि मेरी डुअल आइडेंटिटी बना दी गई है। तो मैं आपको ट्रिपल आइडेंटिटी दे देता हूँ। मेरी फैमिली 98 ईयर से बॉम्बे है, तो मैं वड़ा पाव पसंद करता हूँ। चलिए, जैसे मतलब आप अभी गुजरात से आए हैं, रहते आप गुजरात में हैं, और हमारे मोदी जी भी वहीं से हैं। कुछ पॉलिटिकल तो नहीं, बट एक जनरल मैं बात करना चाहूँगा गुजरात की, कि एक जनरल गुजराती जो है वो नरेंद्र मोदी को कैसे देखता है, मतलब किस तरीके से देखता है। बिकॉज यहाँ पे एक बार प्रदीप भंडारी जी हैं, वो सेफोलॉजिस्ट जर्नलिस्ट है, वो आए थे पॉडकास्ट। ओके, तो वो 3 बार मेरे पॉडकास्ट पे आ चुके हैं, अभी उनके साथ लास्ट वीक भी मैंने शूट करा था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि गुजरात विल ऑलवेज वोट फॉर नरेंद्र मोदी बिकॉज नरेंद्र मोदी वहीं से उठ के आया है। आपका इस चीज़ पे क्या कहना है, बीइंग फ्रॉम लिविंग इन गुजरात? प्रदीप भाई की बात जो है 100% राइट है। मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ, वाई विल बी बैकिंग मोदी। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुजरात में लेफ्ट राइट की मैं राजनीति नहीं देखता। आई टेल यू वाई। आप गूगल करिए, गुजरात इज कॉल्ड द लेबोरेटरी ऑफ हिंदुत्व, हिंदुत्व की प्रयोगशाला। सो बेसिकली अगर इस चीज़ को माने, जो कि एक लेफ्ट मीडिया, एक मीडिया का, इंटरनेशनल मीडिया का सेक्शन इसको पेडल करता है, तो गुजरात का हर व्यक्ति तो हिंदुत्ववादी हो गया, तो लेफ्ट राइट बचा नहीं। एंड दूसरा, यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफी एंड टोपोग्राफी ऑफ गुजरात। हमारा जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है, मतलब हमारे पे गुजरातियों में जोक्स क्रैक होते हैं। मेरे एब्सेंस में अगर कोई घर पे आता है, युवराज भाई कहाँ है, तो मेरी वाइफ साक्षी बोलती है युवराज भाई बाहर गए।
सो वो बोलेगी युवराज भाई, मैं बोलूँगा साक्षी बहन। तो हमारी जो एक बॉन्डिंग है ना आपस में, आप मोदी जी बोलते हो, मान लेते हैं आने वाले 30-35 साल बाद हमारे युवा नेता राहुल गांधी बनते पीएम, 30-35 साल बाद, 40 साल बाद बन लेते युवा नेता, अब के युवा नेता, तब तो ठीक है। तो हम उनको राहुल जी बोलेंगे, मिस्टर गांधी बोलेंगे। गुजरात की एक इनेट जो क्वालिटी वो ये है, हर गुजराती हमारा भाई है या बहन है। हम नरेंद्र भाई बोलते हैं, हम अमित भाई बोलते हैं, तो भाई भाई को धोखा नहीं दे सकता। और एक ये जनरेशन से हो कि आप समझ सकते हो कि गम में, सुख में, दुख में आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपके साथ होना हो, कुछ चीज़ें आप माता पिता से शेयर कर पाओ नहीं कर पाओ, लेकिन एक दोस्त आपके साथ हमेशा रहता है, एक भाई रहता है। और दोस्त को हम लड़के लपाटे, दोस्त को हम भाई बोलते हैं, तू मेरा भाई है, तू मेरी जान है। तो नरेंद्र और अमित हमारे लिए भाई हैं। भाई को धोखा कैसे देगा यार? सही बात है। और जो वहाँ पे अभी इलेक्शन के टाइम पे मूवमेंट चली थी आम आदमी पार्टी की, और ये जिग्नेश मेवानी की, और जितनी भी सारी चली थी, कितना होल्ड आपको लगता है आम आदमी पार्टी का होएगा आने वाले भी 2024 के इलेक्शन में गुजरात में? टू बी ऑनेस्ट, व्हेन इट कम्स टू कैंपेनिंग, सोशल मीडिया एंड मीडिया, आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी, उनका स्ट्रैटेजी है, मैं बहुत सुपर, बहुत स्ट्रॉन्ग है, 100%। एक आम आदमी पार्टी के लीडर है, उनको मैंने यही बोला कि बॉस, इंस्टाग्राम इज़ ए यूथ सेंट्रिक प्लेटफॉर्म, कोलैबोरेशंस करो। आप मानोगे नहीं, ये फ्रूशन तक होते देखा मैंने। उन्होंने, आई रिमेंबर मार्च 2022 में कैंपेनिंग शुरू कर दी, एंड दे वर द ओनली पार्टी जो इंस्टाग्राम पे कोलैब फीचर को यूज़ कर रही है। सो एक लोकल लीडर आम आदमी पार्टी गुजरात के वेरीफाइड हैंडल से कोलैबोरेटेड पोस्ट डाल रहा है, बताओ। और वो चीज़ें बीजेपी नहीं कर रही। बीजेपी का सोशल मीडिया आईटी सेल बहुत वीक है, ये बोलना मेरे को पर्सनली लगता है, वो यूथ से जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। एंड रिगार्डिंग मीडिया, तो बोल सकते हैं देयर आर टर्म्स, गोदी मीडिया लोग बोलते हैं, लोग दरबारी मीडिया बोलते हैं, बट आई वोंट गो इनटू नेम कॉलिंग। बीजेपी का जो भी आप सोचे, बट नैरेटिव की जब बात करते हैं तो बीजेपी इतने स्ट्रॉन्ग नैरेटिव नहीं पेडल कर पाती। आई गिव ए सिंपल इंस्टेंस, 10 साल सरकार को हो गए, अब जाके यूसीसी के लिए लोगों से कंसेंट ले रहे हैं। आप 10 साल बाद कंसेंट ले रहे हो, और लुक एट कर्नाटका, विद इन 1 वीक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, उन्होंने सावरकर को सिलेबस से हटा दिया, उन्होंने हिंदुत्व के चैप्टर्स कुछ रेफरेंस से हटा दिए, और उन्होंने एंटी कन्वर्जन लॉ है उसको रिवोक कर दिया एक वीक में। बट दैट इज ऑल्सो बिकॉज वो स्टेट है, स्टेट और सेंटर में हमेशा फर्क तो रहेगा। नहीं आई विल टेल यू व्हाई। देखो, जो लॉ एंड ऑर्डर होता है ना, इट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, पहली बात। तो यूसीसी, जब हम डेप्थ में जाएंगे तो यूसीसी क्या है, लॉ एंड ऑर्डर से कंसर्न करता है। हाँ बिल्कुल। तो आपको तो एक नोटिफिकेशन गैजेट निकालना है कि विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम आपको इसको फ्रूशन तक लेके जाना है, इट कैन बी डन। लेकिन व्हाट बीजेपी एट द सेंटर इज इंडल्जिंग इन, कि ग्रेटर कंसेंसस बिल्ड कर रही है, व्हिच इज एक्चुअली गुड फॉर डेमोक्रेसी। या बट डू यू एंड जस्ट अ फ्यू सेकंड्स मोर, एंड व्हेन इट कम्स टू आम आदमी पार्टी, देयर इज अ वर्ड फ्लटर, भोकाल, वही चीज़ होगी। तो आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया और मीडिया में फ्लटर क्रिएट करती है, बस क्रिएट करती है। पर होता क्या है ना, आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो जब वो इतना फ्लटर क्रिएट करती है, ग्राउंड पे देखते हो उनके पास कार्यकर्ता नहीं है। और बहुत जबानतें भी जब्त हुई थी पिछले इलेक्शन में तो आम आदमी पार्टी। देखो ऐसा है, ये ग्राउंड फिगर में बता रहा हूँ, 50,000 जितने बूथ गुजरात में हैं, इलेक्शंस की बात करें तो बूथ लेवल पे लोग वोटिंग करते हैं। पोलिंग बूथ्स जो है, पोलिंग बूथ 50,000 प्लस है। इतने कार्यकर्ता ही नहीं आम आदमी पार्टी के पास। और कार्यकर्ता जो आ रहे थे चंडीगढ़ पंजाब की गाड़ियां रजिस्ट्रेशन के साथ लेके आ रहे थे। तो आप कार्यकर्ताओं को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, उससे वोट स्विंग नहीं होते। व्हाट अबाउट, मैं गुजरात की अगर बात करूँ नरेंद्र मोदी जी को लेके, जो वहाँ का यूथ है, मेरी उम्र का, हमारी उम्र का, 25 से 35 साल की जो एज है, 8-20, वोटिंग मैं 18 से 35 भी बोलूँगा, क्या वो भी इसी तरीके से देखते हैं नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उन्होंने उनकी सीएमशिप शायद ना देखी हो? आई वुड लाइक टू डिफर विथ यू ऑन अ वेरी फंडामेंटल नोट। मैं मेरी बात करता हूँ। आई वाज बोर्न इन 1990। तो जब से मैंने होश संभाला, आई एम 32-33 नाउ, मैंने जब से होश संभाला है, मोदी जी के लोग किसको देखा है मैंने? आप ये एज ग्रुप देखेगा, लेट अस से आप 25 के हैं, तो मैं मान के चलता हूँ 15 से आपको अवेयरनेस आई कि ये सीएम होता है। तो पिछले 10 साल से 15 साल से मोदी ही मोदी दिख रहे हैं ना हमको। तो वेदर इट इज सेंटर और द स्टेट, हमको मोदी जी ही दिखे हैं। एंड हम जब एक लीडर को देखते हैं तो मैं चाहता हूँ वो प्रेजेंटेबल हो, है
वो मेरे रूट से, धर्म से जुड़ा है। मैं चाहता हूँ कम्युनिकेशन करें। सो मोदी जी इज अ मास्टर कम्युनिकेटर। वो 100%। गुजराती, हिंदी, इंग्लिश कम्युनिकेशन कर लेते हैं। मैं ये भी चाहता हूँ वो वेल ड्रेस्ड हो, तो मोदी जी वेल ड्रेस्ड भी हैं। अब इस चीज़ को आप कलोकियल कन्वर्सेशन कर रहा हूँ मैं, इसको बहुत सिमेंटिक्स में नहीं जाएंगे हम। आई सेड वेल ड्रेस्ड, क्योंकि क्या होता है ना, पार्लियामेंट में जब राहुल गांधी जी यूएस पोलो का शर्ट पहन के आता है तो लोगों को लगता है यार ये नेता है भैया, मतलब ये तो टी शर्ट और शर्ट पहन के, पोलो टी शर्ट पहन के आ जाते हैं। तो वो एक कैरिकेचर है इंडिया में कि नेता है तो ही हैज़ टू बी कुर्ता पजामा। जब मैं पत्रकार की बात कर रहा हूँ, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, तो पोलो टी शर्ट में मुझे भी एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाता। इट्स अ वेरी बिटर फैक्ट। तो वो लोगों को कैरिकेचर जो है उसमें कपड़े, इमेज जो दिमाग में बैठी, इमेजरी बनती है। तो मोदी जी को जब से हमने देखा, विद फ्रॉम हिज ड्रेसिंग सेंस टू हिज डिसिप्लिन टू हिज स्पीचेस टू हिज कम्युनिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, हमको मोदी ही मोदी दिखे हैं। और दूसरा एक टर्म है जो वोक लिबरल्स या आजकल के बच्चों में बड़ा फोनी लिबरल्स बड़ा पेडल करते हैं, करप्शन करप्शन करप्शन। मोदी जी को, नरेंद्र भाई को देखते देखते मुझे हो गए लगभग 10 साल, यहाँ हो गए, उसके पहले 8 साल, लगभग 17-18 साल से मैं पर्सनली ऑब्जर्व कर रहा हूँ नरेंद्र भाई को। करप्शन का कोई लांछन नहीं लगा। चौकीदार चोरे वाली जो बात हो गई वो सुप्रीम कोर्ट से फ्रॉड है वो तो चलो। तो मैं उससे ज़्यादा क्या चाहता हूँ एक नेता में। तो आप कह रहे हो कि मतलब एक 25 साल का लड़का गुजरात में और एक 60 साल का लड़का सेम चीज़ सोचता है मोदी जी के बारे में। बिल्कुल। देखिए उनका एक वही चाम है ना, 18 साल के बच्चे से लेके 72-75 के एज तक, बुजुर्ग तक, नरेंद्र भाई से हर कोई पर्सनली जुड़ा हुआ है, कनेक्ट बनाता है। पर दिल्ली में ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा किस दिल्ली में मैं आपको बताता हूँ क्या है इशू। दिल्ली में इशू ये है कि पीपल आर फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट वेल रेड। आई एम टॉकिंग अबाउट माई जनरेशन. People are not well read. They see a news on Instagram. I talk about this a lot on my podcast. They see a news on clip on Instagram and they think कि बस ये जो 4 लाइनें लिखी है यही सब कुछ है. राहुल गांधी ने कोई बड़ी ऐसी बात बोल दी, पार्लियामेंट में महुआ मोत्रा ने कोई इंग्लिश में बात बोल दी, उनके लिए वहीं जाके ख़त्म हो जाता है. Because they don't have facts and so they think that oh नरेंद्र मोदी तो एंटी ये है, एंटी वो है, डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, बिकॉज उन्होंने पढ़ा नहीं है. इसीलिए यहाँ पे ये सोच है. और ये उन लोगों में सोच है ज़्यादातर जिनका वोटर आईडी कार्ड भी नहीं है. सी बट हाउ विल यू एक्सप्लेन के साथ लोकसभा सीट बीजेपी को जा रही है, वहाँ भी तो यही वोटर्स हैं. साथ ही साथ चलो अब मैं इसका भी बताता हूँ. ये लोग वोट ही तो नहीं देते. मैं यही तो कहने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये एज ब्रैकेट है 18 से 25 आज के टाइम का, उनमें मेजॉरिटी दिल्ली जैसी जगह में वोटर आईडी कार्ड्स ही नहीं है. और होंगे भी तो शायद वो देने ना जाए. उनको लगे यार सुबह कौन उठे वरना लाइन में कौन लगे, 12 बजे के बाद जाओ. तो दिक्कत सारी वहाँ पर है. जो आप बात कह रहे हो ना आम आदमी पार्टी की, दैट द वे दे हैव मेड देमसेल्व्स कूल in front of the youth of India or Delhi, BJP is not able to do that. See, I think we have well past that point. ये हमने डिस्कस कर भी लिया था. बीजेपी नैरेटिव सेट नहीं कर पाती. हाँ वही बात, बस सारी दिक्कत वहीं पे. आई टेल यू, इंस्टाग्राम पे एक स्पेशल फोकस मेरा क्यों रहता है. फर्जी अकाउंट अलग होते हैं एंजल प्रिया के नाम के, लेकिन when you create an account on any platform, the prerequisite is you should be 18 or above. Yeah. Whereas on Instagram that is 13 or above. Yeah. तो एक यहाँ जो बच्चा ना 13 साल का, ये अगर आपसे आज जुड़ेगा ना तो ये आजीवन आपका वोटर बनेगा. ये बीजेपी रियलाइज नहीं कर पा रही है. तो ये नैरेटिव में बीजेपी पीछे है. बट मुझे लगता है कि जो यंगर जनरेशन एडोलेसेंस के ऊपर है, जो आई थिंक वेल अबाउट 25 है, वो समझ पा रहे हैं दैट इंडिया इज ग्रोइंग, कंट्री इज ग्रोइंग. वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंगली आई केम अक्रॉस एन इन्वेस्टिगेशन बाय टाइम्स नाउ. उस पर बता रहे हैं कि कुछ एरिया के लोग बोल रहे हैं कि 7 दिन में भाऊजी पानी आता है हमारे पास. पानी आता तो गटर जैसा काला पानी आता है. तो अब लोग देख रहे हैं, पीपल आर सीइंग थ्रू द स्कीम्स. ये जो मैकियावेलियन स्कीम्स है ना कि बातें बड़ी बड़ी करते हैं, वो लोगों को दिख रहा है भी क्या हो रहा है. नहीं, लास्ट माइल डिलीवरी बीजेपी जैसी किसी और सरकार ने आज तक नहीं करी जो पिछले 10 साल में हुई है. कमिंग टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अभी आपने यूथ लीडर का नाम लिया, मैं तो उनको ना यूथ मानता हूँ ना लीडर, बट लोग मानने वाले मानते हैं राहुल गांधी को. ये आई वेहेमेंटली डिसएग्री विथ यू. भाई जो बंदा पुशअप्स करता है रोड के बीच में, जो बंदा बाइकें चलाता है, स्पोर्ट्स बाइकें, मतलब क्या फिट बंदा है जो पोलो टी शर्ट पहनता है, जिनके जिम के एब्स है, वो यूथ नहीं तो कौन है? आप बताइए. हाँ ठीक है, फिट बोल सकते हैं. यूथ लीडर तो ही इज ऑल्सो वे पास दैट स्टेज नाउ टू बी कॉल्ड अ यूथ लीडर. नहीं, आप गलत जा रहे हो. on a more pragmatic and serious note, I support LGBTIA+++++++. I support wokeism. I support Rahul Gandhi.
आई सपोर्ट मवा मोत्रा, आप उनको कुछ मत बोलिए। मैं अपनी जान से प्यार करता हूँ, मैं समाज में वैलिडेशन चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, इसलिए आई सपोर्ट ऑल ऑफ देम। नहीं तो द मोमेंट आई स्टेप आउट ऑफ दिस स्टूडियो आई विल बी कैंसल्ड। कैंसिल नहीं होने। नहीं, आप कैंसिल तो नहीं होंगे। राहुल गांधी पे आपका क्या टेक है? क्या वो कभी, आपने कहा कि 30 साल बाद प्रधानमंत्री बन पाएंगे, अभी एक मूवमेंट भारत जोड़ो यात्रा के बाद शुरू हुई कि कहते हैं 14वीं बार लॉन्च करा जा रहा है, 14 टाइम राहुल गांधी को लॉन्च करा जा रहा है। तो क्या इस बार आपको लगता है कि कोई ना कोई इम्पैक्ट वो आज या आज से 5 साल बाद बना पाएंगे भी? See, what I feel is Rahul Gandhi is a very innocent, soul, very naive individual. और मैंने नाइव कहा है, I'll tell you why. कांग्रेस पार्टी का जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उनकी रैंक्स एंड फाइल में एक चीज़ है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार हमारा पाइवट है, हमारी धुरी है, और वो हमको ग्लू करके रखती है। तो बीजेपी में एक आइडियोलॉजिकल मूरिंग है। आइडियोलॉजिकल धुरी क्या है उनकी? जैसे आपने कहा लास्ट मैन डिलीवरी, अंत्योदय, वो लोग एक कैडर आइडियोलॉजी ड्रिवन पार्टी है। यहाँ का कैडर जिस आइडियोलॉजी से ड्रिवन है वो है गांधी परिवार, कि गांधी परिवार रहेगा, हम उनकी भक्ति करेंगे तो पार्टी टिकी रहेगी, नहीं तो पार्टी छिन्न भिन्न हो जाएगी, पार्टी विल बी इन टैटर्स, हम पार्टी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। सो गांधी परिवार को जब मैं देखता हूँ तो मैं ये बड़ी कंट्रोवर्शियल मैं एक एनालॉजी करूंगा। गांधी परिवार को मैं मानता हूँ कि वो भगवान राम की पादुका है, और कांग्रेस का कैडर है जो भरत है, कि भाई साहब आपकी पादुका रख के हम राज चलाएंगे। अब राहुल गांधी यार मतलब दिल्ली के भाषा में चिल बंदा है यार, टी शर्ट पहनता है, जाता है, फोटो खिंचाता है, पब डिस्को में यूं चिल पार्टियां करता है, घूमता फिरता आदमी है, पहाड़ों में बाइक चलाता है, उससे आप पॉलिटिक्स क्यों करवा रहे हो? ही इज नॉट मेड फॉर पॉलिटिक्स, और ये आप भी जानते हो और हर युवा जानता है उनको। अब मैंने जब उनकी पार्लियामेंट की स्पीच देखी तो वो आई मीन ही वाज ब्लैबरिंग अबाउट हिज साइकोडेलिक एक्सपीरियंस दैट ही हैड व्हाइल ही वाज ऑन भारत जोड़ो यात्रा। कंप्लीट बुलशिट ही टॉक्स। द वे ही स्पीक्स, नहीं मैं आई वोंट गो दैट फार, द वे ही स्पीक्स कि मैंने भारत की आत्मा को मरते देखा। अरे मतलब कौन सा माल फूकते हो भाई यार? भारत की आत्मा को आपने देखा, वो मरते हुए देखा, ये हो रहा है वो हो रहा है, और नोटबंदी मुझे याद है, यूं अंदर कुर्ता डाल के मेरा कुर्ता फटा हुआ है, मतलब ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? पीपल कैन सी थ्रू। इंस्टेड अगर वो मुद्दों पे बात करें, आई थिंक ही कैन लीड हिज पार्टी। आई नेवर अंडरमाइन हिम, क्योंकि आप उनको कितना भी अंडरमाइन करो, ही कैरीज द बिगेस्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इन इंडियन पॉलिटिक्स, एंड आई एम बीइंग डेविल्स एडवोकेट ओवर हियर, बट दैट थिंग इज डायनेस्टी एंड लेगेसी। उनके पास डायनेस्टी है, उनके पास लेगेसी है, और आप उनकी जगह अपने आप को रखिए। वो जिस घर से आते हैं यार, दादी दादू नानू पापा मम्मी, वो हमेशा पावर के बीच में रहा है, और तो वो व्यक्ति आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो झोपड़पट्टी में जाएंगे या उनको गरीबी पता है, लेकिन वो अपने कैडर को तो मोटिवेट कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। नहीं, उन्होंने एक्चुअली कोई पोजीशन भी होल्ड नहीं करी। दिक्कत वहाँ आती है सारी। आज अगर कोई बोले कि जी राहुल गांधी दिल्ली के सीएम रह चुके हैं, 3 टाइम सीएम ऑफ दिल्ली, एक ऑटोमेटिकली वो आ जाता है कि बंदा 3 बार सीएम रहा है, ही नोज एडमिनिस्ट्रेशन। दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक अवे ऑन दिस। राहुल गांधी जी की जो एज है 52, उनकी पार्लियामेंट्री अटेंडेंस लगभग उतनी ही है। हाँ, 52%, यस अकॉर्डिंग टू पीआरएस डेटा, और एवरेज पार्लियामेंट्री अटेंडेंस इज 79 सॉरी। और वो जिस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केरला, अभी जो कर रहे हैं, वायनाड कौन सी 83 है केरला स्टेट के पार्लियामेंटेरियंस ऑन एन एवरेज 83% पार्लियामेंट जाते हैं। ओह गॉड। सो उनका पार्लियामेंट्री अटेंडेंस इज अबिस्मल। वन, जैसा अखिल भाई आपने कहा, व्हाट इज इट ब्रिंगिंग ऑन टू द टेबल? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इज ज़िल्च, 0। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ, भारत में उनके पास जो डायनेस्टी और लेगेसी है, अगर वो उसको भी लेवरेज करें तो आई थिंक ही कैन गैल्वनाइज द कांग्रेस कैडर। उसके साथ मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, शायद ये भी थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो, लेकिन एक और चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है यहाँ इंडियन पॉलिटिक्स में, दैट इज़ मनी, नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड ओवर, विच आई थिंक वाई देयर इज सो मच। ज़्यादा किसके पास है? एग्जैक्टली, वाई Congress sees are always behind and for the Gandhis is because I feel they are controlling the money and the reserves of Congress party somewhere. This may be an unfound rumor, but as per WikiLeaks, वर्ल्ड के टॉप 5 richest politicians में से सोनिया जी एक है।
उनके पास इतने पैसे, ऐसा विकीलीक्स का कहीं पे था, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता इस बात की, बट विकीलीक्स में कहीं था। सो मुझे लगता नहीं पैसे की कमी है उनके पास, बट यही है कि राहुल जी हैज़ टू बी सीरियस। मतलब मैंने एक छोटी सी बात देखी जो मीडिया में किसी ने इसको उठाया नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे कितने सीनियर लीडर हैं, बिल्कुल। अब जयराम रमेश कितने सीनियर लीडर हैं, एंड वाइल अटेंडिंग अ प्रेस कॉन राहुल जी नाम से बुला रहे, मल्लिका बताओ जयराम लेट मी आंसर। तो ये उनका कल्चर है, आप समझ रहे बात को, अपने से 30 साल 32 साल 25 साल बड़े व्यक्ति को नाम से बुला रहे, तो वो एक अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, वो कल्चर भारत का कल्चर तो नहीं है। मे बी ये प्रॉब्लम हो रही है। कमिंग टू माई लास्ट क्वेश्चन, आप इसका जवाब आपके मर्जी है आपको देना नहीं देना, क्या आप कभी, अगर आपको कोई टिकट ऑफर करेगा, आप ज्वाइन करेंगे पॉलिटिक्स? यार किसकी शामत है जो मुझे टिकट देगा? क्यों? दे से दैट आई एम टू रेडिकल, टू ऑनेस्ट एंड टू pragmatic टू बी कन्फाइंड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसा काफ़ी कहा जाता है, और हमारे मीडिया के कुछ बंधु हैं जो बड़ी एक्सप्रेस स्पीड से लिखते और भागते हैं। आई वोंट नेम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स फॉर ऑब्वियस रीजंस। उनका कहना है दैट आई एम अ रेडिकल हिंदुत्ववादी स्नेक। सो यदि कोई भी पार्टी मुझे अप्रोच करती है और इस सेंस में करती है कि वी आर विलिंग टू एक्सेप्ट यू, आप जैसे भी हो, तो वाई नॉट, क्योंकि समाज की, राष्ट्र की, देश की सेवा करनी तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फॉर नाउ आई एम नॉट पॉलिटिकली करेक्ट एंड आई डोंट वांट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट ऑल्सो। दैट्स अ गुड टेक दैट यू डोंट वांट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। एंड दिस थिंग, आई मीन देयर आर डिफरेंट टेकर्स फॉर दिस, बट मैं मानता हूँ कि बिहाइंड एवरी गांधी देयर इज़ अ जिन्ना, बिहाइंड एवरी जिन्ना देयर इज़ अ गांधी। तो सभी का एक रोल होता है। एज पर माई क्वालिफिकेशंस एंड क्वालिटीज़ एंड नेचर, जो कि कहा जाता है प्रकृति एंड प्रवृत्ति, या कहूँ तो मेरे धर्म के अनुसार मैं मेरा काम कर रहा हूँ। तो पॉलिटिक्स इज़ वन थिंग दैट इंट्रीग्स मी, बट ये पॉलिटिक्स इज़ नॉट एवरीथिंग टू मी। ठीक है, हियर आई एम। चलिए इस कॉन्वर्जेशन को यहीं पे एंड करते हैं, आपके जाने का भी समय हो गया। अच्छी हमारी कॉन्वर्जेशन हुई 3-4 चीज़ों को लेके, और आते रहिएगा दोबारा अगली बार ज़्यादा समय। रेडिकल बातों के बाद यदि आप बुलाएंगे तो आएंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगे, ये यहाँ पे है ही व्यूज़, जिसको जाओ अपने व्यूज़ रखने रखो, मैं कुछ एडिट नहीं करता अनटिल अनलेस कुछ ऐसी चीज़ जैसे मेरे चैनल पे बैन लग जाए, तो ऐसे कोई चीज़ है ही नहीं, तो सब चलता है यहाँ पे। ये डेमोक्रेसी है एनीवेज, इंडिया से डेमोक्रेसी नहीं, वो कहा जाता है डेमोक्रेसी खतरे में है, इसलिए मैं तो बहुत बात बोलता हूँ कि कोई आओ यार, कोई दूसरी विचारधारा वाले, पर आते ही नहीं, उनको लगता है। भेजता हूँ मैं, प्लीज़ भेजो, मैं वेट कर रहा हूँ, आप प्लीज़ भेजो कि एक अच्छी कॉन्वर्जेशन करें उनके साथ, फैक्ट बेस्ड। नहीं, वो आप एक्सपेक्ट मत करिए। डेमोक्रेसी खतरे में है, मूडी शुड रिजाइन, लोकतंत्र खत्म हो गया, इंस्टीट्यूशंस कब्जे में, ये सब बातें होगी, लेकिन एंटरटेनमेंट आपको हाँ पूरा बिल्कुल भेजिए। मैं आई वुड लव टू हैव अदर ओपिनियंस ऑन द चैनल एज वेल, नो डाउट। थैंक यू सो मच युवराज। हाँ डेफिनेटली, थैंक यू सो मच युवराज भाई, और फिर से आइएगा पॉडकास्ट पर जब दिल्ली। थैंक यू।